बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाई की प्राइस 1.8 से 1.1, 1.0, 1.2 पे क्या आई, मार्केट में तबाही मच गई है। मार्केट का हर बंदा जिसने पाई के अंदर नई एंट्री ली थी, एक तो वो जाता जाता पाई को गालियां देता है, पाई के ख़िलाफ़ बात करता है, और दूसरा उन्हीं की वजह से यहाँ पे मार्केट का टोटल ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। आपके सामने कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे देखें 80% हमें बैरिश का ट्रेंड नज़र आता है, और बैरिश के ट्रेंड की वजह से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो चुका और लोग तेज़ी से अपने पाई को बेचने में लगे हुए हैं। लोगों को ये लगता है जो हमने 1.4 पे ख़रीदे, 1.8 पे ख़रीदे, $2.0 पे ख़रीदे, ये तो ज़मीन के साथ लगने ही वाला है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ये दोबारा ऊपर नहीं जा सकता। उनको लगता है कि ये तय हो गया है कि जो पाई ने करना था कर लिया। 14 मार्च तक पाई के अंदर जो भी ताकत थी वो पाई ने दिखा दी। अब पाई के पल्ले कुछ नहीं रहा। जैसे एक मरीज को डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना, अरे भैया तू जा, अब तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। या वजीराबाद वाले, मंडी बहालदीन वाले, गुजरा वाले कहते हैं इन्हें लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से पाई ख़त्म हो चुका है। अब इसके पले कुछ नहीं रहा। बेच के जो 10, 20, 50, 100 रुपये आपके पास आते हैं वो ले लो और कहानी ख़त्म। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कॉइन्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है? यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े कॉइन की, जिसको आप बिटकॉइन कहते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपके सामने मैं बिटकॉइन को सर्च कर लेता हूँ। बिटकॉइन आ गया। अब बिटकॉइन में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन की सारी हिस्ट्री क्या है। इस वक्त 83,000 पे आपके सामने बिटकॉइन है। अब इस बिटकॉइन का अगर आप ट्रेडिंग का चार्ट देखें, अगर आप प्राइस का चार्ट देखें, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि ये कितना कितना डाउन गया है, कितना कितना अप गया है। आपके सामने यहाँ पे देखिए, सारे के सारे चार्ट में जब इसने एक बार पुराने टाइम पे 66,000 अचीव कर लिया था, 66,000 अचीव करने के बाद ये बड़ा अरसा 14,000, ये बड़ा अरसा 16,000 पे भी रहा था। 66,000, 66,000 एक टाइम पे इसकी प्राइस रही, और उसके बाद ये बड़ी देर, एक बार नहीं, ये बड़ी देर 16,000 पे रहा। तो मुझे बताइए, उस टाइम पे जो लोग सियाने थे उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा। 16,000 पे ख़रीदा और जाके बेचा 1,08,000 पे। और यहीं पे जो नए लोग थे, जो क्रिप्टो को नहीं समझते थे, उन्होंने यहाँ पे कहा यार बेचो, जान छुड़ाओ, पैसा क्यों बांध के रखा है। और यहाँ पे अगर आप पैसा नहीं बांध सकते, स्टेक नहीं कर सकते, तो आपको क्रिप्टो में आने की ज़रूरत ही क्या थी। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये जो अफरा तफरी मची हुई है ना, लोग पैनिक होके बेचते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा जाता है। यहाँ पे जो आप पल्ले से बोझ उतार रहे हैं, इसका पाई की टीम को पता है, और पाई की टीम ने इसका क्या इलाज किया है आपको बताता चलूँ। पाई की टीम ने कहा है कि जनाब हम तो इसका किस्सा ही तमाम कर देते हैं, हम यहाँ पे कॉइन को बर्न कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में हमें यहाँ पे 7.2 बिलियन कॉइन नज़र आ रहे थे, अब सीधा 6.84 नज़र आ रहे हैं। मतलब 400-500 बिलियन कॉइन ही मार्केट से ख़त्म। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, 400-500 मिलियन कॉइन इतने होते हैं कि मार्केट में बेशुमार कॉइन ऐसे हैं जिनकी टोटल सप्लाई ही 400-500 मिलियन है। उतने कॉइन आपके पाई ने वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं टोटल। ये नहीं कहा कि हम यहाँ से रिमूव करके अपने पास रख लेते हैं, बाद में उनको यूज़ करेंगे, नो, टोटल ख़त्म कर दिए। पाई की टीम का हौसला देखें, 6 साल की मेहनत के बाद सारा कुछ जो हासिल किया था उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? इसलिए ख़त्म किया कि यहाँ पे उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। जी हाँ, उनको पता है कि हमारे पाई की वैल्यू यहाँ पे डाउन जा रही है, और पाई की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे बड़ा स्टेप लेना होगा। और बड़ा स्टेप लेने के लिए क्या है कि मार्केट में कॉइन की शॉर्टेज कर दो। जैसे आपको पता है, अगर मार्केट में कभी कभार चीनी की शॉर्टेज होती है तो यही चीनी आपको 200 रुपये मिलती है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इंडिया के बहुत सारे दोस्त देखते हैं और यकीन मानो वो हंसते हैं, वो कहते हैं यार कैसा मुल्क है,
कभी आपके पास क्या होता है, कभी क्या होता है, इट्स ओके, मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करना चाहता। बट यहाँ पे जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। तो यहाँ पे पाई की टीम ने फैसला कर लिया कि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे अपने कॉइन को बर्न करेंगे। एक तो वो अपने आप पे डेली बेसिस पे कॉइन को बर्न कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं सप्लाई से, और हमेशा के लिए रिमूव कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ देर बाद फिर एंट्री कर लेंगे, नो, हमेशा के लिए रिमूव। और दूसरा, जो हमारे जैसे सुस्त आदमी थे, जो कई देर से काम कर रहे थे बट उन्होंने केवाईसी नहीं किया, माइग्रेशन नहीं किया, उनके भी कॉइन यहाँ पे बर्न है, ख़त्म, खलास। नहीं भाई, इतने सुस्त लोग हमें नहीं चाहिए। आपको पता था पाई पे काम कर रहे हो तो साथ साथ आपको चलना चाहिए था, साथ साथ आपको सारे टास्क कंप्लीट करना चाहिए थे। यहाँ पे अगर आपने नहीं किया तो बाय रूल्स ख़त्म हो जाएगा। अब देखो कितना बुरा फैसला है। सबको लगेगा कि पाई ने जुल्म किया है। मैं भी इस हक में हूँ कि किसी के भी कॉइन ज़ाया नहीं होने चाहिए थे, बट यहाँ पे टीम ने रूल्स बना दिया कि नहीं, हमने आपको 3-4 महीने एक्सटेंशन दिया और उस एक्सटेंशन में आपने फ़ायदे नहीं उठाए, आपने केवाईसी अप्लाई तक नहीं करी, और यहाँ पे आप ये कहते हैं कि आपके कॉइन को कुछ नहीं किया जाए। यहाँ पे होगा और ज़रूर होगा। और दोस्तों यही दो रीज़न थी, एक पाई इटसेल्फ से अपने कॉइन को बर्न कर रहा है, कॉइन को ख़त्म कर रहा है, और दूसरा केवाईसी वालों के कॉइन ख़त्म हो रहे हैं। इनडायरेक्टली आपको बताता चलूँ, यही आपके पाई कॉइन जब मार्केट में शॉर्ट हो जाएंगे 6.8 बिलियन, जी हाँ 7.2 से 6.8 पे तो आ चुका है ना, जब यही 4 मिलियन पे आएगा, 5 बिलियन पे आएगा, तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट में कितनी शॉर्टेज हो चुकी है और इस शॉर्टेज की वजह से प्राइस कहाँ पे गई है। और यहाँ पे तो उन लोगों की मौज है, यकीन करें, लूट से शुरू हो चुके हैं, पाई की लूट मार मची हुई है। यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, लंडा बाजार चल रहा है कि पाई 1.4 पे खरीद लो, पाई 1.14 पे खरीद लो, पाई 1.12 पे खरीद लो। यार अनबिलीवेबल है ना, इतना सस्ता, इतना सस्ता, कोई सोच भी नहीं सकता था। वो कॉइन जो $2 पे लॉन्च हुआ आज 1.14 पे अगर आया है तो कोई तो वजह है। और अगर अजीब बात है कि फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, उनको लगता है कि नहीं यार दमखम ख़त्म हो चुका। मैंने बताया कि अगर यही लोग बिटकॉइन के बारे में सोचते जो 66,000 से 16,000 पे आया था, तो फिर कहानी ये तो नहीं बनती। कोई सोच सकता था 66 से 16 पे आने वाला 1,09,000 को टच करेगा? कोई नहीं सोच सकता था। बट जिनको पता था, जो विजनरी थे, जो सोच रखते थे, जो क्रिप्टो को समझते थे, उन्होंने यहाँ पे जेबें भर भर के पैसा कमाया। और यहाँ मैं एक ऐसे दोस्त का तज़किरा ज़रूर करूँगा जिसने कहा था कि मैंने ज़िंदगी में सोच लिया था कि मुझे एक बिटकॉइन अपने पास रखना है, और मैंने पैसे जोड़ जोड़ के बिटकॉइन ख़रीदना शुरू किया, और मैंने तब बेचा जब यही बिटकॉइन $1,00,000 पे चला गया। जी हाँ, और यहीं पे उसने ठीक ठाक घर लिया। अल्लाह पाक उन लोगों को अपना घर नसीब करे जो किराए पे रहते हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, और दुआ करते हैं कि ये जो आपके पास गोल्डन चांस आया पैसा बनाने का पाई की शक्ल में, आप इसको अचीव कर सकें। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कर लिया है, मैंने तो अपने पास रखे हैं। बाकी आप क्या करते हैं आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, और मैंने पहुंचा दी है। मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई, बाकी काम आप दोस्तों का है। मुलाकात होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।